नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। स्वागत है आपका हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। महापंचायतों ने किसान आंदोलन को क्या सिर्फ जाट समुदाय का आंदोलन बना दिया है? किसान आंदोलन की कमान इन दिनों भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत मजबूती से पकड़े दिखाई दे रहे हैं। राकेश टिकैत वैसे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अब किसान पंचायतों में आने का बुलावा हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश से भी आ रहा है। आने वाले दिनों में उनकी व्यस्तता ऐसी है कि हर दूसरे दिन किसी न किसी जगह का कार्यक्रम उनका पहले से ही लगा हुआ है। राकेश टिकैत के साथ ही धर्मेंद्र मलिक कहते हैं कि 26 जनवरी के बाद से राकेश टिकैत हरियाणा में 4 महापंचायत को संबोधित कर चुके हैं, जिसमें जींद में एक और चरखी, दादरी और कुरुक्षेत्र में एक महापंचायत शामिल है। उन्होंने आगे बताया कि इसके अलावा आने वाले दिनों के लिए 2 कार्यक्रम अभी तय है, लेकिन बुलावा कई और जगहों से भी आया हुआ है, जिसमें घड़ी, सापला, बहादुरगढ़, अकोला, बेलारी, जयपुर, दौसा के निमंत्रण भी शामिल है। राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश के बाहर किसानों के नेता बनते प्रतीत हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके बड़े भाई नरेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश में महापंचायतों की कमान संभाल रखी है। उन्होंने सिसोली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर में महापंचायतें की है। इसके अलावा बड़ौत, सांगली जैसी कुछ महापंचायतों में कोई बड़ा किसान नेता नहीं पहुंचा, लेकिन किसान पंचायतें वहां भी हुई। इसी घटनाक्रम को देखते हुए कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन के लिए ये महापंचायतें संजीवनी का काम कर रही है। कहा जा रहा है कि हरियाणा, राजस्थान में महापंचायतों में जुट रही भीड़ से साबित हो रहा है कि राकेश टिकैत पूरे उत्तरी भारत के किसान नेता बन चुके हैं। लेकिन इस बात में कितना दम है, ये जानने और समझने के लिए हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में महापंचायतों के बारे में समझना होगा। सबसे पहले तो महापंचायत क्या होती है? जब खाप किसी मुद्दे पर बड़ी बैठक बुलाती है तो उसी को पंचायत या महापंचायत कहते हैं। खाप के नेता आपस में बैठकर तय करते हैं कि किस मुद्दे पर कब पंचायत बुलानी है और उसी हिसाब से निमंत्रण भेजा जाता है। खाप का नेतृत्व परिवार में ही रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है। हरियाणा में जो किसान मुद्दे पर महापंचायतें हुई, उनमें जींद में वो गए थे, लेकिन कैथल और भिवानी में वो नहीं गए। उन्होंने कहा था कि उनका कहीं और का कार्यक्रम पहले से ही तय था, लेकिन राकेश टिकैत के साथ उनका नहीं जाना सुर्खियां भी बनी। इसके पीछे की राजनीति के बारे में बताते हुए सतीश त्यागी कहते हैं कि गुरु नाम सी चढ़ूनी हरियाणा के जीटी रोड बेल्ट से आते हैं, जहां जाटों का दबदबा ज्यादा नहीं है। उस इलाके में खापों का प्रभाव भी ज्यादा नहीं है। हरियाणा में जातियों की बसावट हर इलाके में अलग है। यहाँ एक इलाके में जाट रहते हैं, राजपूत दूसरे में और यादव अलग इलाके में है। रोहतक, सोनीपत वाले इलाके में 50% से ज्यादा जाट मिलेंगे। खाप पंचायतों का आधार गोत्र या जातियां होती है। कई बार सर्वजातीय खाप पंचायतें भी बुलाई जाती है, जिसमें सभी जातियों के लोग शामिल होते हैं। आमतौर पर खाप ऐसी पंचायतों का आयोजन सामाजिक मुद्दे और अपने अंदरूनी मसलों को सुलझाने के लिए करती है, लेकिन कभी कभी आर्थिक और किसानी संबंधित मुद्दों पर भी वो बुलाई जाती है, जैसे इन दिनों हो रहा है। अब हरियाणा में टिकैत कितने बड़े नेता है, कितने बड़े किसान नेता है? हरियाणा की राजनीति में किसका कितना दखल है, उस पर एक किताब है, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर। इस किताब के लेखक सतीश त्यागी कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जो महापंचायतें हो रही है, उनमें ज्यादातर जाट है। दोनों इलाकों के जाट गोत्र की दृष्टि से एक ही तरह के हैं, इसीलिए दोनों में सामाजिक संबंध है, रिश्तेदारियां है। क्योंकि ये आंदोलन अब जाट नेताओं के हाथ में चला गया है, इसीलिए पंचायतों में भीड़ खुद ही चली आ रही है। सतीश त्यागी आगे कहते हैं कि किसान आंदोलन की पकड़ दक्षिण हरियाणा में कम और सेंट्रल हरियाणा में ज्यादा है। हरियाणा में गुरुनाम सिंह चढ़ूनी को किसानों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, जो भारतीय किसान यूनियन के ही नेता है और जाट सिख है। अब आंदोलन का चरित्र बदल गया है। अब इस आंदोलन का चरित्र जाति का ज्यादा है। चढ़ूनी उसमें फिट नहीं बैठते।
जाटों को अपना नेतृत्व चाहिए तो उनको राकेश टिकैत अपील कर रहे हैं। चढ़ूनी जाट नेता तो है, लेकिन वो सिख जाट है। जाटों में सिख, हिंदू, मुसलमान सब होते हैं। चढ़ूनी अगर रोते तो आंदोलन का वो रूप नहीं होता जो राकेश टिकैत के रोने के बाद हुआ। सतीश त्यागी 28 जनवरी को राकेश टिकैत के उन भावुक पलों की ओर इशारा कर रहे हैं जिसके बाद किसान आंदोलन में नई ऊर्जा आ गई। गाजीपुर बॉर्डर जो खाली होने लगा था, वहां दोबारा से किसानों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। तो क्या गुरुनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत के साथ न आने से आंदोलन को कोई नुकसान हो रहा है? इस सवाल के जवाब में सतीश त्यागी ने कहा कि आंदोलन को फिलहाल कोई नुकसान नहीं हो रहा। फिलहाल किसान नेताओं की रणनीति ये लग रही है कि जिस क्षेत्र में जिसका प्रभुत्व ज्यादा है उसका इस्तेमाल करो। राजस्थान के अलवर में भी राकेश टिकैत की महापंचायत हो चुकी है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दौसा में एक महापंचायत की थी। उसमें बहुत बड़ी संख्या में राजस्थान के गुर्जर किसान शामिल हुए थे, क्योंकि पायलट को गुर्जर नेता के तौर पर देखा जाता है। लेकिन रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे एसएस चहर कहते हैं कि इन महापंचायतों का किसान आंदोलन में ज्यादा रोल नहीं है। खाप तो जाति पर आधारित होती है, लेकिन इस आंदोलन को जाति के आधार पर समर्थन नहीं मिल रहा। सभी जाति के किसानों से उसको समर्थन मिल रहा है। देश के किसी गांव में दो तरह के लोग रहते हैं, एक किसान और दूसरा मजदूर, या फिर कहे तो किसानी से जुड़ा मजदूर। यह आंदोलन उन्हीं का है, इसीलिए हर पंचायत में भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि प्रोफेसर चहर मानते हैं कि अब राकेश टिकैत आंदोलन के बड़े नेता हो गए हैं। सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन दम तोड़ रहा है। जाटों के अलावा हरियाणा के दूसरी जाति के लोग खुलकर नए कृषि कानून के विरोध में नहीं आ रहे। इसके पीछे वो उनकी अलग मजबूरियां गिनाते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर पेमाराम ने राजस्थान के जाटों के उत्थान और किसान आंदोलन पर किताबें लिखी है। उन्होंने बातचीत में कहा कि राजस्थान में किसान ज्यादातर जाट जाति से आते हैं। राजस्थान में अब तक जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं वो जाटों ने किए हैं और उन्हीं के नेतृत्व में किए गए हैं। इसीलिए इस बार का किसान आंदोलन का नेतृत्व भी जाटों के हाथ में ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी जाति के किसान इसमें शामिल नहीं है। डॉक्टर पेमाराम मानते हैं कि राजस्थान में किसान आंदोलन उस तरीके का नहीं है जैसा पंजाब हरियाणा में है। वो इसके पीछे की वजह कांग्रेस की झिझक को मानते हैं। उनके मुताबिक कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत आंदोलन में नहीं झोंकी है और बीजेपी के जाट नेता पार्टी के हाथों मजबूर है। जहां तक राजस्थान में जाटों के वर्चस्व का सवाल है, 100 विधानसभा सीटों पर उनका एक तरफा वोट जीत हार तय कर सकता है। हर साल तकरीबन 30 से 40 सीटों पर जाट नेता चुनकर आते हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से होते हैं। इन्हीं दोनों पार्टियों की राजस्थान में चलती भी है। यही वजह है कि राजस्थान आंदोलन में किसान आंदोलन के नेता हनुमान बेनीवाल बन गए हैं, जो खुद जाट है। दूसरे नेता अमराम राम है, जो शाहजहांपुर बॉर्डर पर मिलते हैं, लेकिन उनका प्रभुत्व पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि सीकर में ज्यादा है। वो लेफ्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। हरवीर सिंह उत्तर प्रदेश के किसान महापंचायतों का उदाहरण देकर कहते हैं कि मुजफ्फरनगर में पहली महापंचायत बालियान खाप ने बुलाई थी, जिसके नेता राकेश टिकैत के बड़े भाई है। दूसरी महापंचायत बहुत हुई बड़ौत में हुई, जो खाप के लोगों ने बुलाई थी, और तीसरी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की मिली झूली पंचायत थी, जिसमें खाप भी शामिल थी। ये पंचायतें किसानों के नाम पर बुलाई जा रही है, जिसमें बाद में बिरादरी, खाप नेता और राजनीतिक दल सब शामिल हो रहे हैं। खाप के नेता आपस में बैठकर तय करते हैं कि किस मुद्दे पर कब पंचायत बुलानी है और उसी हिसाब से निमंत्रण भी भेजा जाता है। कोई भी किसान आंदोलन केवल एक जाति पर खड़ा होकर नहीं चल सकता। मुजफ्फरनगर में मुसलमान भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हरियाणा की खाप पंचायतों में गुरुनाम सिंह चढ़ूनी के नहीं जाने को हरवीर सिंह दूसरी राजनीति भी बताते हैं। उनके मुताबिक गुरुनाम सिंह चढ़ूनी पहले भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर राकेश टिकैत के साथ उनकी नहीं बनी और उन्होंने दूसरा गुट बना लिया।
इस किसान आंदोलन में उन्होंने हरियाणा में किसानों का नेतृत्व किया और वो बड़े नेता बनकर उभरे। डॉक्टर पेमाराम कहते हैं कि राकेश टिकैत की महापंचायत अगर राजस्थान में होगी तो राजस्थान में भी आंदोलन जोर पकड़ सकता है। वहां के जाटों में भी टिकैत को लेकर उत्साह तो है। जरूरत है तो कांग्रेस जैसी किसी पार्टी को उनके साथ खड़े होने की। पर्दे के पीछे से समर्थन में वजन नहीं आता। अब उत्तर प्रदेश में भी टिकैत का समर्थन है। हरवीर सिंह रुलवायस इनके संपादक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सालों से कवर किया गया है। हरवीर सिंह पूरे मुद्दे को अलग नजरिए से समझते हैं। उनके मुताबिक किसान आंदोलन का नेतृत्व हमेशा से जाटों के हाथ में ही रहा है, चाहे हरियाणा हो या पंजाब हो या राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। हरियाणा में गुरुनाम सिंह चढ़ूनी है, वो जाट नेता है। उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत भी जाट नेता है। राजस्थान के अमराम राम भी जाट नेता है, जो शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शुरू से ही डटे हुए हैं। लेकिन किसानों की जो महापंचायतें हो रही है उनमें सिर्फ खाप वाले ही नहीं, बाकी लोग भी शामिल हो रहे हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि किसान आंदोलन जाटों का आंदोलन होकर रह गया है। ये कह सकते हैं कि नेतृत्व जाटों के हाथ में है, लेकिन आंदोलन अब भी किसानों का है। लेकिन किस महापंचायत में कौन नेता जाएगा, ये वहां की खाप ही तय करती है, ना कि किसान नेता। राकेश टिकैत को निमंत्रण आएंगे तो वो जाएंगे, चढ़ूनी को निमंत्रण नहीं आएगा तो वो वहां नहीं जाएंगे। मेवात में महापंचायत हुई, वहां राकेश टिकैत नहीं गए, वहां युद्धवीर सिंह गए। एक महापंचायत में राजीवाल और दर्शन पाल भी गए। महापंचायत सरकार के लिए कितनी चिंता का सबब, लेकिन इन महापंचायतों को लेकर एक दूसरा नजरिया भी सामने आ रहा है। सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कमजोर होता दिख रहा है क्योंकि ज्यादा चर्चा गाजीपुर की हो रही है। लेकिन जब टिकैत दूसरे राज्यों में महापंचायतों में शामिल होने लगेंगे तो गाजीपुर पर किसानों की भीड़ खुद कम हो जाएगी। ऐसे में आंदोलनकारियों से गाजीपुर को खाली करना सरकार के लिए भी आसान होगा। तो क्या सब कुछ सरकार के गेम प्लान का हिस्सा तो नहीं है? इस बात पर हरवीर सिंह कहते हैं कि शुरुआत में कई लोग इस थियरी को सही मान रहे थे, लेकिन अब राकेश टिकैत के लिए भी बिना मांग मनवाए धरना खत्म करना आसान नहीं होगा। पहले किसी गांव से 10 लोग दिल्ली के बॉर्डर पर धरना देने आ रहे थे, लेकिन 50 गांव के लोग अब एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। अब हर इलाके में खाप खुद महापंचायतें आयोजित कर रही है, इन नेताओं को बुला रही है। अब सब कुछ ऑटो मोड में है। राकेश टिकैत गाजीपुर पर है या नहीं, अब लोगों के लिए ये मायने नहीं रखता। यही सरकार के लिए भी सबसे बड़ी चिंता का सबब है। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो लगता नहीं है कि सरकार को इससे चिंतित होने की जरूरत है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी कि CSDS में प्रोफेसर संजय कुमार कहते हैं कि जाटों का वर्चस्व हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अब कई इलाकों में किसान आंदोलन को जाट आंदोलन के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि नेतृत्व जाटों के हाथ में चला गया है। तीनों राज्यों में जाटों का अंक गणित समझाते हुए संजय कुमार कहते हैं कि हरियाणा में 2-3 पार्टियां हैं, यानी कि INLD और JJP, जो जाट वोट बैंक की वजह से ही मजबूत है, यानी कि वजूद में है। बीजेपी को जाट वोट हरियाणा में भी कभी मिला तो कभी नहीं मिला, केवल 20 से 25% ही उनके खाते में रहा। इसीलिए उन्होंने गैर जाटों को एकजुट करने का प्रयास किया और जीतने पर मुख्यमंत्री भी गैर जाट ही बनाया। इसीलिए जाटों के आंदोलन और महापंचायतों में भीड़ जुटने से बीजेपी बहुत दिक्कत में नहीं दिख रही। राजस्थान में 2014 के चुनाव में जाटों का वोट बीजेपी को मिला था। 2018 के विधानसभा चुनाव में उनका बड़ा हिस्सा 40% के आसपास कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया था। लेकिन फिर 2019 में वो बीजेपी खेमे में आ गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में 55 से 60% जाटों ने बीजेपी के लिए वोट दिया था। लेकिन यहां किसान आंदोलन ने अभी उग्र रूप धारण नहीं किया। दूसरी बात, राजस्थान की राजनीति में जाटों का उतना प्रभाव नहीं है जितना हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में है।
इसीलिए बीजेपी को नुकसान होने की चिंता भी कम है। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 44 सीटों पर जाट बहुसंख्यक है। पहले वो राष्ट्रीय लोक दल के साथ हुआ करते थे, लेकिन 2014 और उसके बाद के चुनाव के बाद से बीजेपी के साथ वो दिखने लगे। वहां नुकसान होने की संभावना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। वो आगे कहते हैं कि पंजाब को किसान आंदोलन का जाट पॉलिटिक्स से अलग रखने की जरूरत है। वहां सिखों की ज्यादा चलती है। वैसे भी पंजाब में बीजेपी का ज्यादा कुछ दांव पर नहीं लगा है। वो कभी वहां बड़ी पार्टी नहीं रही और उनका सहयोगी दल भी अभी उनको छोड़ चुका है। किसी भी तरह का आंदोलन हो, लेकिन जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं। बात जहां तक 3 राज्यों की है, वहां पर किसान आंदोलन की बात करें तो भले ही नेतृत्व जाटों के हाथ में हो, लेकिन दूसरी जाति के लोग भी उनके समर्थन में कहीं ना कहीं आ रहे हैं, क्योंकि यह आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, लेकिन किसानों के साथ जुड़े हुए, खेती से जुड़े हुए मजदूरों का भी है। पंजाब की बात करें तो बीजेपी को इतना नुकसान नहीं है, क्योंकि वहां पे पहले से ही वो सत्ता में नहीं है और ना ही उनका उतना वर्चस्व वहां है कि उन्हें कुछ नुकसान हो। दूसरी राज्यों की बात करें तो वहां जाटों की चलती है, उनका वोट बैंक भी है। 40 सीटों पर उनका वर्चस्व भी होता है, जाट नेता भी बनते हैं, वो चुनकर आते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे जो समीकरण है वो बहुत मायने रखते हैं। महापंचायत जो निर्णय करता है कि कहां पर अब किसान आंदोलन को ले जाना है, कौन नेता किस जगह संबोधित करेगा, ये सब तय महापंचायत करेगी। नेतृत्व जाटों के हाथ में है, इसीलिए ऐसा माना भी जा रहा था कि क्या किसान आंदोलन सिर्फ जाट का ही रह गया है, क्या उनका नेतृत्व जाटों के हाथ में है, तो क्या दूसरी जो जातियां हैं उनका उनको समर्थन मिलेगा या नहीं। लेकिन आज आपको पूरा इसका जो गणित है, समीकरण है, वो मैंने आपको बताया। स्पेशल रिपोर्ट में आज ये मुद्दा इसलिए लिया क्योंकि राकेश टिकैत के बारे में जानना जरूरी था। गुरुनाम सिंह चन्नी कौन है और क्यों वो इस आंदोलन में राकेश टिकैत के मुकाबले कम नजर आए, क्यों राकेश टिकैत और गुरुनाम सिंह साथ में नहीं गए। अगर वो साथ में नहीं गए किसी जगह पर, तो क्यों अफवाहों ने भी जोर ले लिया। महापंचायतें किस लिए होती है और अभी जाट की जो थियरी है वो 3 राज्य में क्यों किसान आंदोलन को फायदा करवा सकती है या बीजेपी को कहीं ना कहीं क्यों नुकसान करवा सकती है, वो भी मैंने आपको स्पेशल रिपोर्ट में बताया। तो अभी हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।